गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं विकास पारासर और आप देख रहे हैं द पारासर फिजिक्स। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अभी तक हमने 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चल रहा था, लेकिन आज से क्लास 11th को भी स्टार्ट कर दिया है। और क्लास 11th में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब तक की वीडियोज में दिए गए आप सभी के प्यार के लिए आप सबका शुक्रिया। आगे बने रहिए और कोशिश रहेगी मेरी कि आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए जो आपको आपकी स्टडी में हेल्प कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो पहली चीज जो आती है वो आती है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है पहली चीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर डिस्क्राइब किया जाए बेटा तो ऐसी क्वांटिटीज जो बताए किसको बेटा, लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिक्स के लॉज को बताए। क्या बेटा, फिजिक्स के लॉज को बताए। ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉ को बताती हो और जिनको मेजर किया जा सकता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या बताती है बेटा, फिजिक्स के लॉ को बताती है। व्हिच कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड कैन बी मेजर्ड, जो मेजर की जा सकती है बेटा, जिनको क्या कर सकते हैं बेटा, हम मेजर कर सकते हैं। और जो क्या बताती है बेटा, फिजिक्स के लॉज को बताती हैं, वही क्या होती है बेटा, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नेम है, जो टॉपिक है वो है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको ये आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा, ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करती हैं और मेजर की जा सकती हैं, व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड व्हिच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि चैप्टर का नेम है यूनिट्स। तो यूनिट्स के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं। तो जैसे कि यूनिट्स को आप देखने वाले हो तो उससे पहले अपने माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो बेटा जो फिजिकल क्वांटिटीज को जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड से मेजर करते हैं वही क्या होती है बेटा, यूनिट्स। क्या होती है, यूनिट्स होती है। क्या होती है बेटा, यूनिट्स। ऐसी क्वांटिटीज या फिर ऐसा सिस्टम जो फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकता है बेटा, मेजर कर सकता है, वही क्या होता है बेटा, यूनिट्स होती है। अब यहां से बेटा यूनिट्स के टाइप कितने हैं। तो यूनिट्स के बेटा जो टाइप है वो 2 टाइप हैं। एक तो हो गया फंडामेंटल और एक हो गया बेटा डेराइव्ड। एक तो हो गया फंडामेंटल और एक हो गया डेराइव्ड। अब फंडामेंटल भी दो, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो बेसिक होती हैं और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं और डेराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं वो यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से निकाली जाती हैं। क्लियर बेटा। तो यहां से हमने देखा कि ऐसी रेफरेंस जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं जिसकी हेल्प से यूनिट्स होती है। यूनिट्स को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया हमने, पहली फंडामेंटल, दूसरी डेराइव्ड। अब फंडामेंटल और डेराइव्ड को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, होता क्या था अर्लियर टाइम में जो साइंटिस्ट होते थे, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट साइंटिस्ट होते थे, वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट ऑफ सिस्टम्स का यूज लेते थे पहले के टाइम में। तो जिन सिस्टम्स का वो यूज लेते थे उन सिस्टम्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो पहला जो सिस्टम
सिस्टम था बेटा वो था सीजीएस सिस्टम। अर्लियर टाइम, बहुत पहले के समय में जो पहले के साइंटिस्ट होते थे वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स को मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप के सिस्टम्स को यूज लेते थे। पहला है बेटा सीजीएस, दूसरा है बेटा एफपीएस, और जो थर्ड नंबर पे है वो क्या है बेटा एमकेएस। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सी से बोलेंगे सेंटीमीटर, जी से बोलेंगे ग्राम, एस से बोलेंगे सेकेंड। तो क्या क्लियर हुआ बेटा कि सीजीएस सिस्टम के अंदर लेंथ को हम मेजर करते थे किससे, सेंटीमीटर से, ग्राम को किससे मेजर करते थे, सॉरी मास को किससे मेजर करते थे, ग्राम में, और जो टाइम था उसको किसमें मेजर करते थे बेटा, सेकंड के अंदर। तो यहां से क्लियर हुआ कि सीजीएस सिस्टम के अंदर नाम सबका लग रहा है, सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकंड। तो सेंटीमीटर क्या हुआ, लेंथ, तो लेंथ को मेजर किया सेंटीमीटर में। ग्राम क्या हुआ, वजन, मास, तो मास को मेजर कर लिया ग्राम में। टाइम सेकंड, तो सेकंड में क्या मेजर किया हमने, टाइम को। सेकंड सिस्टम क्या था बेटा, एफपीएस, एफ फुट, पी पाउंड, एस अब वापस से आ गया है तो सेकंड। तो यहां से एफपीएस क्लियर हुआ कि लेंथ को एफपीएस के अंदर फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। एज इट इज इसमें M4 मीटर, K4 बेटा जानते हो क्या, K4 होता है बेटा किलोग्राम, S4 ये फिर से आ गया, इसमें तो हैट्रिक कर ली भाई। तो सीजीएस के अंदर भी टाइम सेकंड में, एफपीएस में भी सेकंड में, एमकेएस में भी सेकंड में। ठीक है भैया, मान लिया हमने। इसके बाद ये बेटा कब की बात है, अर्लियर टाइम में जब डिफरेंट कंट्रीज के जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज लेते थे, लेकिन बाद में इंटरनेशनल यूनिट्स को एक्सेप्टेड किया गया जिसका नाम था बेटा एसआई यूनिट्स। क्या था बेटा, एसआई यूनिट्स को एक्सेप्टेड किया गया, और इन एसआई यूनिट्स को टू टाइप में डिवाइड कर दिया गया। एक थी बेटा हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड थी हमारी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। तो पहले क्लियर हुआ बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स फोर टाइप्स के हो गए, पहला सीजीएस, सेकंड एफपीएस, थर्ड हो गया हमारा एमकेएस, और फोर हो गया बेटा एसआई। क्लियर है यहां तक। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। सप्लीमेंट्री ना आ जाए इसलिए हम पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री। तो मेरे गुलाब जामुनों, बिना चाशनी के गुलाब जामुनों, जल्दी से चाशनी में डुबकी लगाओ और आ जाओ, हम पढ़ाने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट्स जो होती है कितने टाइप की होती है बेटा, 7 टाइप्स की। कितने टाइप्स की बेटा, 7 टाइप्स की होती हैं। क्लियर है। जो फर्स्ट है बेटा वो है हमारी लेंथ, LENGTH, लेंथ। लेंथ को मेजर करते हैं बेटा मीटर में, और जो सिंबल है बेटा वो है इसका M। क्लियर है। सेकंड नंबर पे जो है बेटा वो है हमारी मास। मास को मेजर करते हैं बेटा किलोग्राम में, और जो इसकी यूनिट है वो होती है, सिंबल जो होता है बेटा वो केजी होता है। थर्ड जो है बेटा वो होता है टाइम। टाइम को करते हैं बेटा सेकंड में, इसको एस लिख दो चाहे सेकंड लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। 4 नंबर पे जो है बेटा वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको करते हैं बेटा एम्पियर में, और सिंबल है ए। 5th नंबर पे जो है हमारा बेटा इलेक्ट्रिक करंट के बाद है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हमने मेजर किया बेटा मोल में, और ये हो गया बेटा इसका मोल। 6 नंबर पे जो है बेटा हमारा लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ये हो गया बेटा हमारा ल्यूमिनियस
इंटेंसिटी, और इसका होता है बेटा कैंडेला। क्या होता है बेटा? कैंडेला। और इसको करते हैं CAND। कहते हैं 7 टाइप्स को। ये होता है बेटा अपना टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ये होता है बेटा अपना केल्विन में। किसमें होता है बेटा? केल्विन में। और इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलोगे तो थर्मो टेम्परेचर का तो डिग्री में करते हैं। तो बेटा सभी क्वांटिटीज के लिए, सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो भी यूनिट्स है, अपना सिस्टम है, उस सबके लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं। वैसे लेंथ को मेजर तो सेंटीमीटर में भी हो सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट जो है इसकी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो क्या है बेटा? मीटर। तो टेम्परेचर को किसमें बेटा? केल्विन के अंदर। क्लियर है? तो ये थी बेटा हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्या थी बेटा? 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जो 2 सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स थी हमारी। तो जो भी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी हमारी, अब हम उनको स्टार्ट करने वाले हैं, जो 2 टाइप्स की होती है। तो जो पहली जो यूनिट थी बेटा हमारी, बेटा सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी होती है बेटा? जो पहली है वो क्या है बेटा? वो है बेटा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। और बेटा इसको जो हमने मेजर किया था, उसको मेजर किया था बेटा रेडियन के अंदर। किसके अंदर बेटा? रेडियन के अंदर। और सिंबल था RAD। अब सर ये क्या होता है? ये बेटा कोई भी 2 एंगल्स के बीच का जो 2 लाइंस के बीच का जो एंगल है थीटा, यही होता है। ये क्या होता है बेटा? आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। ये क्या है बेटा? आर्क। और ये क्या बेटा? इसकी रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। इसकी लिख दो आर्क अपॉन। क्लियर? तो सेकंड बेटा वो है हमारा सप्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री में ही तो है। दूसरा बेटा सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को बेटा स्टेरेडियन में, इसके अंदर बेटा स्टेरेडियन के अंदर, और सिंबल है बेटा इसका SR। क्या है बेटा? SR। तो प्लेन एंगल हमारा रेडियन में, सिंबल था RAD। सेकंड है बेटा सॉलिड एंगल, और सिंबल है हमारा SR। अब सर सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा? ये 2D में है, ये 3D में है बस। जैसे सपोज करते हैं एक रूम है, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये वाला जो एंगल होगा वो कौन सा होगा बेटा? सॉलिड एंगल होगा 3D के अंदर। क्लियर है? तो जो हमारी यूनिट्स थी वो 2 टाइप्स की हो गई बेटा। अब पढ़ते हैं बेटा डेराइव्ड यूनिट्स। क्या पढ़ते हैं बेटा? डेराइव्ड यूनिट्स। अब डेराइव्ड यूनिट्स होती क्या हैं? तो जल्दी जल्दी से क्लियर कर लो कि जो डेराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं बेटा वो क्या होती हैं। तो डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। डेराइव्ड यूनिट्स तो बेटा ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से निकाली जाएं, वो क्या होती है बेटा? डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं। जिनमें किसका यूज होता है बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे बेटा अपना एरिया है। क्या है बेटा? एरिया। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? मीटर स्क्वायर। ये क्या है बेटा? हमारी डेराइव्ड यूनिट्स है। किसकी हेल्प से निकाली है? फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से निकाली है। सेकंड जैसे सपोज करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? मीटर क्यूब। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ भी मीटर, हमारी ब्रेड्थ भी मीटर, हमारी हाइट भी मीटर। तो मीटर 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 क्यूब। ऐसे ही एरिया क्या हो गया बेटा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ भी मीटर, हमारी ब्रेड्थ भी मीटर। तो क्या हो गया बेटा? मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये कौन सी है बेटा? डेराइव्ड यूनिट्स हैं। क्या है बेटा? डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर है? आज हमने क्या पढ़ा था बेटा? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा यूनिट्स क्या होती हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद हमने पढ़ा था सबका डिटेल में, सीजीएस में लेंथ, मास और टाइम को कैसे मेजर करते हैं, ऐसे ही एफपीएस में, उसके बाद एमपीएस में,
उसके बाद हमने एसआई यूनिट्स के बारे में बताया था। एसआई यूनिट्स के बाद में हमने पढ़ा था क्या बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो बेसिक होती है वो 7 टाइप्स की होती हैं। पहली कौन सी थी बेटा, पहली लेंथ थी। लेंथ को किसमें मेजर किया था बेटा, हमने लेंथ को मेजर किया था मीटर में। सेकंड नंबर पे क्या था बेटा, सेकंड नंबर पे मास था। मास को किसमें मेजर किया था बेटा हमने, सेकंड नंबर पे तो सर मास ही था, और मास को मेजर किया था हमने केजी में। यही क्या था, थर्ड नंबर पे टाइम था, और टाइम को मेजर किया था हमने सेकंड में। 4 नंबर पे तो सर टेम्परेचर था। नहीं सर, टेम्परेचर तो आपने लास्ट में लगाया था, तो बेटा लास्ट वाला हमने ना इसको हमने मेजर किया था केल्विन में। उसके बाद तो सर हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़ा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सर हमने जो पढ़ा था वो मोल के अंदर पढ़ा था। उसके बाद सर हमने ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने कैंडेला में लिखा था। सर एक लेंथ हो गई ना, लेंथ को हमने मीटर में कर दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। उसके बाद जो बेटा आएगा हमारा वो आएगा करंट। करंट को भूल गए, तो यहां से हम लिखेंगे बेटा CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने बेटा एम्पियर में मेजर किया। तो 7 नंबर पे क्या बचा, लेंथ मास टाइम हो गया। लेंथ मास टाइम के बाद टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। क्या था 7 नंबर पे, कुछ छूट रहा है ना। हाँ सर 7 तो ये था, आप लगाना ही भूल गए। तो फर्स्ट नंबर पे था बेटा लेंथ, जिसको मीटर में। सेकंड नंबर पे था मास किलोग्राम में। थर्ड नंबर पे था टाइम सेकंड में। फोर्थ नंबर पे था टेम्परेचर केल्विन में। फिफ्थ नंबर पे था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। 7 नंबर पे था ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला में। और सॉरी 7 नंबर पे क्या था, करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। क्लियर बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 टाइप्स की थी, पहली प्लेन एंगल, सेकंड तो क्या थी बेटा, सॉलिड एंगल, और लास्ट में हमने पढ़ा था बेटा डायरेक्ट यूनिट्स के बारे में। तो ये था बेटा हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो नॉर्मली जो डिटेल्स थी स्टार्टिंग में, वो यूनिट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में वो हमने देखा था। तो सेकंड टॉपिक जो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे उसमें हम डायमेंशंस को आपके बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस के लिए हम एक नया वीडियो लेके आएंगे, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तो तब तक के लिए बेटा बाय टाटा।